उनको हवस का पुजारी नहीं कहोगे आप तो क्या कहोगे भाई? क्या कहोगे उनको? बताइए आप मुझे। वो कोई लखनऊ वाले मौलवी, मौलाना कहाँ पर है कोई, जो जिन्होंने अरे यार 150 बच्चों मैं के बीच साथ में तो नहीं मदरसे बोला में किया आपको। था? मैं आपके बीच में तो नहीं बोला। चलिए आप फिर आप बीच में, करें। अब लगी मिर्ची आपको, अब लग गई मिर्ची आपको। चलिए आप चलिए काशी ठीक जी है, आप बात कंप्लीट कीजिए। करिए ना, मैं आपके मैं बाद ये में कह रहा बोलूंगा, हूँ, मैं आपके ये कह बाद रहा हूँ, में बोलूंगा। देखिए देखिए देखिए, एक बात अच्छी तरह समझिए। एक आदमी व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत उसका कोई गुनाह है, वो हर समाज में है। व्यक्तिगत गुनाह मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ भी है भाई, एक मौलवी गलत कर सकता है, करते हैं, होता है। हर कई कई लोगों पर इस तरह के जुर्म है, जैसे आप लखनऊ की मिसाल दे रहे हैं या कहीं की भी दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को भगवान माना जाता है आपके यहाँ, आसाराम, राम रहीम, उनकी पूजा करते हैं लोग, उनके सामने दंडवत करते हैं, सजदे करते हैं, ऐसे लोग जिनके करोड़ों करोड़ फॉलोवर्स हैं, वो लड़कियों के साथ इस तरह की करते करें? तो आप मुझे बताइए, एक इंडिविजुअल आदमी का गुनाह और एक ऐसे आदमी का गुनाह जिसको देवता समझकर पूजा जाता हो, उसके गुनाह को आप बराबर लाके खड़ा कर देंगे कि एक मौलवी ने ऐसा कर दिया? अरे वो मौलवी जो है, उसके करोड़ों फॉलोवर तो नहीं है ना, उसको करोड़ों लोग खत्म सजदा तो करूँ नहीं बात? करते ना उसके सामने जाके। खत्म हो गई तकरीर? तुम तो तकरीर भगवान, खत्म तुम्हारे हो तो गई तो भगवान बोलूं? कर रहे हैं, तुम्हारे तो भगवान कर रहे हैं इस काम को। ये भैया भगवान ही तो माने जाते हैं ना लोगों में, हमारे इनकी सर पूजा ऐसा कुछ होती नहीं है। है, हमारे यहाँ भगवान माने इंसान जाते हैं, इंसान ये आप होता है, गलत कोई कह रहे हैं। भगवान भगवान नहीं माने है। जाते हैं तो इस वक्त राम जेल में रहीम नहीं का है। आसाराम को करोड़ों लोग भगवान मानते हैं आज भी, राम जेल में रहीम का जाके पूजा हिंदू करते धर्म हैं से उनकी, क्या लेना देना, जेल मुझे के सामने बताइए। जाके राम पूजा रहीम करते हिंदू है हैं। क्या? वो जेल राम में है रहीम और हिंदू है बाहर क्या? पूजा हो रही है उनकी। रही बात आशाराम की, राम रहीम की पूजा रही बात हो रही है, आशाराम की। आशाराम इंडियन भगवान धर्म नहीं की है, पूजा संत होती है। थी। सर आशाराम आशाराम भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और चाहे संत आप है। राम रहीम की बात कर लें, चाहे आशाराम की बात आशाराम कर एक लें, कथावाचक हिंदू है। धर्म ये में उन लोगों इनको से, भगवान नहीं माना आशाराम जाता है। कथावाचक है। सुनिए, आशाराम आप ये उन लोगों से कथावाचक है। पूछिए आप जो जेल में बंद होने के बाद भी हिंदुओं वहां के जाके बताओ, पूजा मैं करते हैं 40 उनके, आपको उनसे पूछिए मुसलमानों ना। के बता आपके देता हूँ। कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। सर लेकिन भगवान समझ उनके के पूजा भक्त है, नहीं उनसे की पूछिए। जाती है। और क्या समझ भगवान के समझ पूजा के होती? पूजा नहीं की पूजा तो जाती है। आशाराम भगवान एक की होती है, कथावाचक है। पूजा तो भगवान की आशाराम होती एक है, आम कथावाचक है ना। आदमी की पूजा थोड़ी होती भगवान है। कहाँ से हो गया? आपके लिए भगवान अरे होगा, हमारे लिए तो कथावाचक पूजा है। भगवान की होती है लेकिन ना। सर उसके लिए आप पूरे आशाराम हिंदुओं को कथावाचक ये अरे है, नहीं कह भगवान भगवान सकते ना नहीं है। कि आप हिंदुओं को ये आशाराम नहीं में कह सकते तुम्हारी उनके लिए पूजा क्यों नहीं भगवान है, करता हमारे कोई? लिए भगवान नहीं है। हमारे लिए आशाराम तुम्हारी भगवान कोई नहीं पूजा है। क्यों नहीं करता? आसाराम बापू की पूजा क्यों होती है? राम रहीम की अरे पूजा क्यों कोई नहीं होती है? करता पूजा, कोई नहीं करता भगवान पूजा। कहाँ? आशाराम मानते हैं ना कथावाचक है। अंधभक्त। अंधभक्त आशाराम आपके यहाँ, हमारे यहाँ कथावाचक है। अंधभक्त नहीं है। सुन लो इस बात को अच्छी तरह, भाई इस्लाम मैं में कह तो रहा अंधभक्ति हूँ ना। नहीं है। हम अगर कोई सर इसका आशाराम मौलवी सर्टिफिकेट करता आप है नहीं तो देंगे उसको कि इस्लाम। गुनहगार कथावाचक मानते है, हैं, सीधी गलत सी मानते बात एक हैं। है। मिनट आप लेकिन दोनों हम बने उसकी रहिए। पूजा नहीं आशाराम करते बाद में भी। कथावाचक है, भगवान है ही हमारे नहीं। आप यहाँ दोनों करोड़ों बने करोड़ रहिए। लोग जाके पूजा तौबा करते तो हैं आज की एक भी बात बता दी। उनकी। आप दोनों आज भी बने रहिए, तो थोड़ी देर बाद वापस आपके पास। पहले ही कह दिया था, गलती से तस्वीर चल गई। अजय गौतम जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग भले ही बुलाते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये इंसान इसी तरीके से एक नुक्ता पकड़ता है और फिर पूरी शो को डिरेल करता है। उसे पता है कोई ना कोई तस्वीर ऐसी होगी आपने तभी चलाई है, लेकिन उसे माहौल को खराब करना था, खराब करके वो निकल गया। मैं आपको बता रहा हूँ, यही हकीकत है। यही मौलाना, यही मौलवी सारे के सारे, और ये इसी तरीके की हरकतें करते हैं समाज के अंदर, झाड़ फूक के नाम पर, गंडे ताबीज के नाम पर। अब ये देखिए, ये कोई मारने वाली हिंदू तो नहीं है, ये भी मुसलमान बहन है। इसने कुछ ना कुछ करा होगा तभी ये इनको मार रही है, जूते से मार रही है। देखिए जूते से ऐसी इनकी जूतमबाजी कर रही है कि ये इनकी हकीकत है। इनके ये यही चीज डिजर्व करते हैं। इसीलिए बोला उन्होंने, बागेश्वर सरकार ने, कि भैया जो तुम पहले अपने देखो, अगर हवस का कोई है तो मौलवी है या मौलाना है, गुनाहों का कोई है तो मौलवी है या अजय जी, मौलाना है। आप हमारे साथ बने रहिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप देखिए, हम लगातार में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं। तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने श्राद्ध पक्ष की, बाबा बागेश्वर धाम का बयान कि हविस का पुजारी हो सकता है तो मौलाना क्यों नहीं, ये उनके नजरिए और उनकी सोच को दर्शाता है। धार्मिक व्यक्ति होकर के धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से ऊल जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मौलाना लोग
खुदा और रसूल का खौफ रखते हैं, उनको दुनिया में भी जवाब देना है और आखिरत में जवाब देना है। इसलिए वो इस डर और खौफ से कोई भी हवस के पुजारी नहीं हो सकते और वो किसी एतबार से भी उनके दरमियान हवस और लालच इस तरीके से चीज़ें वो नहीं आती हैं, मगर वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। उनको ऐसी बात कहने में बिल्कुल कतन शर्म नहीं आती है, जबकि वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म के प्रचारक हैं। धर्म के प्रचारक को इस तरीके से बात करना जेब नहीं देता है, शोभा नहीं देती है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए पंडित अजय गौतम, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़्यादा बातचीत उनसे करते हैं और इस पर पूरी तरह से डिटेल्ड डिस्कशन होगा। तो पंडित अजय गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी इंडिया डेली पर। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो लोकोक्तियाँ बोल दीजिए, मुहावरे बोल दीजिए, प्रोवर्ब्स बोल दीजिए, ये कब से हम सुनते आए हैं, तो आज अचानक इसको बताने की बात कैसे उठी? देखिए, ये बात अब से नहीं है, हम बहुत समय से उठा रहे हैं और जो बागेश्वर बाबा ने कहा है बिल्कुल सही है। 1970 के दशक के अंदर जब फिल्म राइटर्स और जो डायलॉग राइटर्स थे उसके अंदर मुसलमानों का जब वर्चस्व बढ़ा, चाहे मैं नाम लेके कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है, चाहे कादर खान हो, चाहे जावेद सलीम हो, ये जब एक मुसलमानों ने स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग और फिल्म स्टोरीज को लिखना शुरू करा तो उन्होंने एक धर्म विशेष को टारगेट करना शुरू किया कि देखिए अब जो हिंदू धर्म के जो जितने भी पूजा से जुड़े हुए लोग हैं वो करप्ट हैं और जो जितने भी मुसलमान प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो सारे कितने ईमानदार हैं। अब देखिए, एक जैसे गुनाहों का देवता, गुनाह शब्द है उर्दू का, फारसी का, लेकिन देवता कौन शब्द है? हिंदुओं का। तो उन्होंने क्या किया? गुनाहों का देवता, हवस का पुजारी। तो ये जितनी भी इन्होंने जो मिक्स मैचिंग करी है, एक शब्द लिया उर्दू का और उसको बाद में जोड़ दिया हिंदुओं से। तो भाई अगर एक बार बताइए, अगर हवस जो है वो तो हिंदू का शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द नहीं है, वो तो उर्दू का शब्द है। तो उर्दू के शब्द में तो मौलवी ही आएगा ना, पुजारी कहाँ से आ गया? क्या लखनऊ के अंदर जो 2015 और 16 के अंदर मदरसे के अंदर जब सैकड़ों बच्चों का यौन शोषण करते हुए पकड़े गए थे, वो मौलाना नहीं थे क्या? या कश्मीर के अंदर एक लड़की का जिन्होंने रेप करके डल झील में उसकी लाश डाल दी क्योंकि उसने कुरान पे सवाल किया, वो करने वाले मौलाना नहीं थे क्या? सवाल सिर्फ इतना सा ये है कि एक धर्म विशेष, चाहे वो कादर खान हो, चाहे सलीम जावेद हो, इन लोगों ने इस तरीके का नैरेटिव सेट किया। शोले पिक्चर का मुझे वो सीन याद है। शोले पिक्चर के अंदर जब उसका एक जो मस्जिद का मौलवी होता है, उसका लड़का मारा जाता है तो वो अपने लड़के की डेड बॉडी छोड़ के नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ने चला जाता है। और आप ही की टीवी डिबेट के अंदर कितने मौलाना बैठे होते हैं जो 5 वक्त की नमाज छोड़ के टीवी में डिबेट कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके का नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये एक पूरी की पूरी साजिश है और पूरे का पूरा मैं कहता हूँ कि एक प्रोपेगेंडा है हिंदू धर्म के खिलाफ। बागेश्वर ने जो कहा है वो सही। तो हमारे साथ रशीदी अध्यक्ष ऑल इंडिया तमाम इमाम काउंसिल की तरफ से जुड़ चुके हैं। सर, अभी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। जी सर, हम अभी पंडित अजय गौतम से बात कर रहे थे तो मेरा सवाल ये था कि ये काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि जैसे जैसे हमारे समाज में बोल दीजिए या बॉलीवुड में बोल दीजिए मुस्लिम समाज का ज़्यादा डोमिनेशन होने लगा, एक्टर्स आने लगे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आने लगे, तो फिर इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा और फिल्मों का नाम उन्होंने दिए, जैसे हवस का पुजारी और 1-2 फिल्मों के और नाम बताए। तो वाकई आप इस चीज़ से अग्री करते हैं? क्योंकि बात तो सही है, हमने आज तक मौलाना या फिर हमने मुस्लिम किसी ऐसे धर्मगुरु को लेकर ऐसी फिल्में तो नहीं देखी हैं। देखिए, जिन लोगों को जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए आंखें बंद करना चाहते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, जितने भी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, सारी की सारी कंपनियां तो हिंदुओं की हैं। अगर एक्टर कोई मुसलमान हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है? एक्टर तो अपनी एक्टिंग कर रहा है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा? वो तो डिसाइड जो है डायरेक्टर जो है और प्रोड्यूसर करते हैं, क्या नाम होगा क्या नहीं होगा। कहानी वो लोग बनाते हैं, एक्टर थोड़े कहानी बनाता है। ये सब बिला वजह की हिंदू मुस्लिम करने वाली बातें हैं। आप मुझे बताइए, हम इस बिल्कुल खिलाफ,
बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं ये भी कहता हूं, इस्लाम में तो फिल्में देखना चाहिए ही नहीं, फिल्में बनाना चाहिए नहीं है। तो मैं तो कहता हूं बंद कर दीजिए इन सबकी फिल्में देखना। क्यों देखते हो आप? 80 करोड़ हिंदू हिंदू सब फिल्में देख रहा है, क्यों देख रहा है मुसलमानों की फिल्में? बाइकाट करो इन सबका, मत देखो फिल्में। आप लोग फिल्में भी देखते हो, आप लोग शाहरुख खान की प्रशंसा भी करते हो, सलमान खान की प्रशंसा भी करते हो, उनकी फिल्मों का इंतजार भी करते हो, सर और उनको लेकिन फिर ये तो मुसलमान अच्छी चीज कहकर जो है दर्शाता है ना, प्रताड़ित भी अगर करते कोई हो। एक्टर अच्छा है तो उसकी तारीफ करने में उसमें तो अच्छी चीज है ना कि हम धर्म को देख के किसी एक्टर को पसंद नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिनके नाम ऐसे हैं। लेकिन अजय गौतम जी, मैं आपके पास आती हूँ। अब जैसे आप इन फिल्मों का नाम बता रहे हैं, और जैसे हवस का पुजारी, एक इसको आप मुहावरे की तरह भी ले सकते हैं, ऐसे तो फिर मुहावरे ऐसे भी है ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ऐसे मुहावरे भी हैं। क्या इस नाम से पिक्चर बनी? क्या सवाल ही है, क्या इस नाम से पिक्चर बनी? लेकिन इन दोनों नामों से तो पिक्चर बनी है। सर लेकिन मैं वीरेंद्र आपसे शास्त्री का वापस जो से कह रहा बयान हूं, है वो फिल्म 70 को के लेकर दशक नहीं में है, उन्होंने तो सिर्फ उन्होंने तो देखिए, सिर्फ 70 के दशक में मेरी बात सुनिएगा आप। 70 के दशक में जब मुस्लिम डोमिनेंट होना शुरू हुआ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, खास तौर से डायलॉग राइटिंग के अंदर, डायलॉग राइटिंग के अंदर आप उठा के देख लीजिए कितने हिंदू नाम आपको याद होंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग में उठाकर देख लीजिए आपको कितने हिंदू नाम याद होंगे। सवाल ये है कि जब एक पर होने लगा और जितने भी स्मगलर्स थे, जितने भी डॉन्स थे, उनका फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दखल बढ़ने लगा, और फिल्म इंडस्ट्री दिल्ली की वजह, जो फिल्म इंडस्ट्री भारत की दुबई से या गल्फ से कंट्रोल होने लगी। सबको पता है, ये मेरे मुंह से बोलने की बात है क्या? कहां से फोन आता था फिल्म इंडस्ट्री में क्या करने के लिए? ये तो जुर्म इंडस्ट्री है। हमें तो बिल्कुल सहमत हूं, बननी नहीं चाहिए फिल्में, बिल्कुल सही है। और कौन देखता खान की फिल्में? देखते होंगे जो मूर्ख देखते होंगे, वो मूर्ख हिंदू हैं जो दरगाहों पे जाते हैं, वो मूर्ख हिंदू हैं जो इन खानों की फिल्में देखते हैं। हम तो बिल्कुल भी नहीं देखते, हमारा तो मतलब ही नहीं इन सब चीजों से। किस पे इतना समय जाके समय बर्बाद करे हम? तो सवाल लेकिन इतना ये है, मैं मानसिकता पे जो सवाल उठा रहा हूं, मानसिकता ये है कि मोला जो उर्दू का शब्द है गुनाह, तो गुनाहों में देवता कहां से आ गए? गुनाहों में आएगा तो मौलवी आएगा। हवस जो है वो उर्दू का शब्द है, हवस में आएगा तो मौलवी आएगा। पुजारी कहां से आ गया? ये इस तरीके का जो नैरेटिव सेट किया गया, इस तरीके की जो चीजें करी गई, एक उर्दू से ले लिया, एक हिंदी का ले लिया, एक मुसलमान का ले लिया, एक हिंदू का ले लिया, क्यों नहीं इससे उल्टा किया गया? सवाल तो मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूं। उल्टा क्यों नहीं किया गया? और ये प्रायोजित था क्या? पहले से ही ऐसा सोची समझी साजिश थी क्या? मैं बता रहा हूँ, ये साजिश नहीं, ये सत्य है। आसाराम, राम रहीम, चिमियानंद, कितने सैकड़ों नाम है भाई, जिनके करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों जिनके अंधभक्त हैं, वो उनके लिए भगवान थे। कहां है वो? किस जुर्म में है? जेल में। उनको हवस का पुजारी नहीं कहोगे आप तो क्या कहोगे भाई? क्या कहोगे उनको? बताइए आप मुझे। वो लखनऊ वाले मौलाना कहां पर है जो जिन्होंने 150 बच्चों के साथ मदरसे में किया था? मैं आपके बीच में तो नहीं बोला। चलिए आप बीच में अब लगी मिर्ची आपको, अब लगी मिर्ची आपको। चलिए ठीक है, आप कंप्लीट करिए ना, मैं आपके बात ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए एक बात अच्छी तरह समझिए। एक आदमी व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत उसका कोई गुनाह है, वो हर समाज में है। व्यक्तिगत गुनाह मैं मानता हूं